किया हुआ। जब निधिवन में खुदाई के दौरान मिला 3500 साल पुराना दिव्य मुकुट, इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जा रहा है। आखिर इसकी खोज कब और कैसे हुई, इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। अगर आप भी एक कृष्ण प्रेमी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से, जहां पंकज त्रिपाठी नाम के एक विद्यार्थी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के लिए भोपाल आए थे। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और भगवान की भक्ति से जोड़े रखा था। एक और जहां पंकज के सभी दोस्त रात्रि में क्लब और पार्टी में जाया करते थे, वहीं दूसरी ओर पंकज रोजाना राधे रानी का नाम जपा करता था। एक दिन पंकज ने अपने सभी साथियों को मथुरा वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन धार्मिक जगह पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वे सभी लोग गोवा निकल गए और पंकज अकेला ही मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से चूर था। मथुरा पहुंचकर उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और नज़ारे वाकई में रोंगटे खड़े करने वाले थे। मथुरा के बाद वो वृंदावन के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने बाके बिहारी, राधा रमन जी और श्री राधा वल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। अब बारी थी निधिवन जाने की। ऐसा कहते हैं रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं निधिवन के अंदर रास रचाने आते हैं। जितने भी तुलसी के पौधे हैं वे गोपियाँ बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास रचाते हैं। पंकज जी जब निधिवन के अंदर गए तो वहाँ के पौधे का आकार देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है रात्रि के समय यही पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। बात है शाम 4 बजे की। अत्यधिक भागदौड़ और थकान की वजह से पंकज जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और वे उसी स्थान पर बेहोश हो गए। शाम 6 बजे निधिवन से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन बेहोश अवस्था में पंकज जी अभी भी निधिवन के अंदर ही मौजूद थे। रात्रि में 10 बजे जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि निधिवन के दरवाजे तो बंद कर दिए गए हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वे एक कोने में बैठकर राधे कृष्ण के मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन रात्रि 2 बजे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पंकज जी के रोंगटे खड़े कर दिए। उनके कानों में अचानक से पायल और बांसुरी बजने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रच रहे थे, लेकिन पंकज जी अपनी साधारण मानवीय आंखों से ये नज़ारा देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उनके कानों में इतना ज़्यादा शोर पड़ रहा था कि वो पुनः रात्रि में उसी स्थान पर बेहोश हो गए। सुबह जब वे उठे तो समझ चुके थे कि रात्रि में सच में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास रचाने आते हैं, लेकिन वो निधिवन के बारे में और अच्छी तरह से पता लगाना चाहते थे। तो उन्होंने निधिवन के अंदर खोजबीन करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कोई सबूत प्राप्त हो सके। उन्होंने निधिवन के कोने में थोड़ा सा खुदाई करना शुरू किया और थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद ही अंदर से उन्हें एक टूटी हुई बांसुरी प्राप्त हुई। उसी स्थान के पास में खोदने पर उन्हें वहां से एक बहुत ही दिव्य मुकुट प्राप्त हुआ, जिसके सामने की ओर एक बेशकीमती हीरा भी जड़ा हुआ था। और ये सारे सबूत यही बात बयां कर रहे थे कि सचमुच में भगवान श्री कृष्ण रोजाना यहाँ पर रास रचाने आते हैं। लेकिन पंकज जी काफ़ी बड़े कृष्ण प्रेमी थे। उन्होंने इन चीज़ों को अपने पास रखने की बजाय सरकार को सौंप दिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से रूबरू करवाना चाहते थे। इसके बाद इस मुकुट व दिव्य बांसुरी को मथुरा के संग्रहालय में संरक्षित रूप से रख दिया गया। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आप कभी मथुरा, वृंदावन या निधिवन गए हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।